एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बिहार एलआरसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो अमीन क्लर्क और एएसओ कानूनगो की वैकेंसी है उसकी रिगार्डिंग आंसर की दे दिया गया है। सभी लोग अपना आंसर की मिला भी लिए होंगे और कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत है। ऑन एवरेज इसका कटअप बहुत ही कम जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सर्वे कराने के बाद ऐसा बोल रहा हूँ। कटअप से रिलेटेड फुल वीडियो बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा और जितना भी स्टूडेंट अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे और सटीक कटअप पता चल जाए। और जो भी स्टूडेंट अपना स्कोर बताएगा तो उसमें पोस्ट और कैटेगरी ज़रूर मेंशन कर देना। और बहुत ही जल्द आयोग की तरफ से स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा और जैसे ही चैलेंज विंडो क्लोज होगा उसके बाद बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है और आप लोगों का रिजल्ट भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। ही आप लोग का रिजल्ट पब्लिश होगा तो उसके बाद आप लोग को जो है ना काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि स्पेशल सर्वे अभी जो 2019 में वैकेंसी आई हुई थी उसके काउंसलिंग के लिए जो है ना आप लोगों को 2.5 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया था, याद रखिएगा। और उसमें जो है ना याद रखिएगा आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट में कोई मेंशन नहीं दिया गया था कितना स्टूडेंट को बुला रहा है, बट उसमें जो है ना 2.5 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया था। और रीज़न क्या था बुलाने का, क्योंकि जो है ना 50% उसमें भी जो है ना आप लोग को वेटिंग लिस्ट दिया था, इसीलिए आप लोग को जो है ना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2.5 टाइम्स बुलाया गया था। तो इसका कहने का मतलब है इस बार भी जो है ना आप लोगों का जो है ना 2.5 टाइम्स जो आप लोगों का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और उस टाइम जब आप लोगों का 1.5 टाइम्स स्टूडेंट का जो नाम में फाइनल मेरिट लिस्ट में निकाला गया था, याद रखिएगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला गया था 2019 में, उसमें 1.5 टाइम्स स्टूडेंट का नाम था और उसमें 2 कैटेगरी वाइज लिखा हुआ था। एक लिखा हुआ था क्या, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब होता है, याद रखिएगा कहने का मतलब उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो गया। एक सेकंड था सिलेक्टेड कैंडिडेट, इसका मतलब है कि जो 50% स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में था उसका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट में लिखा हुआ था। और याद रखिए इस बार भी इसी तरह से प्रोसेस किया जाएगा, बट इस बार जो प्रोसेस था, पिछला बार जो प्रोसेस था उसमें क्या था, नंबर बेसिस पर था, बट इस बार जो प्रोसेस है आप लोग का एग्जाम बेसिस के पैटर्न पे हो रहा है। तो इतना ही सिर्फ डिफरेंस है, बट जो भी काउंसलिंग होगा सेम एस टू एस जो आप लोगों का 2019 में हुआ था उसी के अनुसार आप लोग किया जाएगा। तो इसलिए 2023 में भी आप लोगों को जो है ना 2.5 टाइम्स काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगा और उसमें आप लोग को 1.5 कैंडिडेट का नाम रहेगा। और उस कैंडिडेट में 2 लिस्ट रहेगा, एक फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट रहेगा, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट रहेगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा काउंसलिंग के टाइम। जितना भी स्टूडेंट है और जिन स्टूडेंट का अगर नंबर या क्वेश्चन आप लोग का 30 से 40 के या बीच आ रहा है, और आप ये मैं आप लोगों को मेल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोग का मुझे चांस है कि आराम से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST का और उससे भी कम जाएगा। तो SC ST का अप्रोक्स हमको 20 से क्वेश्चन के अप्रोक्स आपका सही है तो आराम से होने का चांस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले बहुत बोले थे कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, बट इस जब आप लोग का आंसर किया गया इससे अब पता चल रहा है कि सटीक कि आपका कितना एग्जैक्ट सही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग जितना भी स्टूडेंट बहुत अफवाह फैला रहे थे इतना क्वेश्चन सही है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सही है, बट आप लोग एक्चुअली अब पता चला कितना क्वेश्चन स्टूडेंट का सही हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि इसका जो कटअप है बहुत ही कम जाने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट का बहुत ही कम नंबर है तो आप लोग घबराने का ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग का होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो अब चलते हैं कि अब मान लीजिए कि जिन स्टूडेंट का नंबर ठीक ठाक है तो आप लोग क्या कीजिए, अभी से जितना भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी आप लोग को रिजल्ट पब्लिश होगा तो बहुत ही कम टाइम मिलेगा। आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया जाएगा, 10 से 15 दिन टाइम दिया जाएगा, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप जितना भी स्टूडेंट है आप लोग क्या कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा और मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से टोटल चीज़ बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा और इससे क्या क्या आप लोग को बनाना पड़ेगा। अब मैं आप लोग चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, देखिए इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या आप लोग को लगेगा। देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है आप लोग का, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया। अब मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ, जितना भी स्टूडेंट होंगे
और अगर जब आप लोग फिर फॉर्म फिलअप किए होंगे, जिस टाइम मान लीजिए अप्रैल के टाइम आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे उससे पहले आप लोग को एक डॉक्यूमेंट मांगा होगा, उसका अपलोड भी किए होंगे। तो याद रखिएगा जो जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड किए होंगे या तो डॉक्यूमेंट का नंबर लगा होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फॉर्म फिलअप करने टाइम आपके पास अगर वो फॉर्म फिलअप वाला जो आपके पास फॉर्म होगा उसमें स्पष्ट रूप से सब लिखा गया होगा कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट के बारे में वहाँ से पूछा गया था। तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिलअप करने टाइम, याद रखिए जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ क्या क्या, जैसे 10th का हो गया मार्कशीट जो भी लगा होगा, या आप लोग का डिप्लोमा का जितना भी मार्कशीट लगा होगा 1 से 6 तक, उसके साथ जो फाइनल आप लोग का मार्कशीट होगा वो, उसके साथ साथ और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ जैसे हो गया आय इनकम सर्टिफिकेट, उसके साथ आप लोग को जो है ना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी स्टूडेंट बिहार के होंगे, उसके साथ साथ आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो ओबीसी होगा तो नॉन क्रिमिनल होगा, SC ST जो भी होगा उसके अनुसार होगा, जो EBC होगा उसका भी NCL लगा होगा, जो जनरल में EWS होगा उसके लिए EWS सर्टिफिकेट लगा होगा, इतना चीज़ आप लोग को लगा होगा। तो ये जितना भी 5 से 6 डॉक्यूमेंट है जो आप लोग अपलोड किए होंगे वो पूरा डॉक्यूमेंट आप लोग को होना ज़रूरी है। और उसमें से क्योंकि आप लोग का जब भी काउंसलिंग टाइम जाइएगा ना तो आप लोग को जो अपलोड किए होंगे वो वाला आप लोग का डॉक्यूमेंट मांगेगा। ये मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से अभी भी बता रहा हूँ। ये बहुत से देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन में डाला है कि अभी जो करंट का है वो मांगे, ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये भी तो ज़रूर मांगेगा। जो आप लोग जो करंट फिनेंशियल ईयर है इसमें तो ज़रूर इसका आपको मांगेगा, बट एडवर्टाइजमेंट से पहले जितना भी आप लोग का डॉक्यूमेंट जितना भी अपलोड किए सबसे पहले आप लोग को वही मांगेगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे जो काउंसलिंग गया स्टूडेंट उसका कहना है कि सर सबसे पहले क्या करता है कि जितना भी हम फॉर्म फिलअप करने टाइम जितना भी डॉक्यूमेंट दिए थे, जो डॉक्यूमेंट दिए सेम डॉक्यूमेंट वहाँ पे हमको मांगता है। उसके अलावा जब आप लोग जिस टाइम कराने जाइएगा, जैसे मार्च हो गया 2023 का मार्च हो गया, तो अब फिनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, तो इस ईयर का 2023 जो मार्च के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाइएगा, क्योंकि फिनेंशियल ईयर चेंज हो गया तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट नया बनेगा और रेसिडेंशियल भी आप नया बना लीजिएगा, उसके साथ साथ NCL भी आप लोग बना लीजिएगा। और जो EWS बच्चे हैं कैंडिडेट है तो EWS का जो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट होगा फिनेंशियल ईयर का वो बना लीजिएगा, फिर EWS सर्टिफिकेट आप लोग बना लीजिए। ये जितना भी डॉक्यूमेंट है वो किस किस से बनाना है, किस किस संस्था से बनाना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या क्या आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले जितना भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उससे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को एक अच्छे तरीक़ा से रख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद क्या कीजिएगा, अब आज से आप लोग क्या कीजिएगा, अब नया जितना भी डॉक्यूमेंट पहले का जैसे हो गया रेसिडेंशियल हो गया, इनकम हो गया और आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, इतना तीनों फिर से आप लोग क्या कीजिए इस फिनेंशियल ईयर 2023 फिनेंशियल ईयर में बना लीजिएगा। कहने एक डॉक्यूमेंट तो आप लोग के पास वो होना चाहिए जो आप लोग फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए होंगे, और एक डॉक्यूमेंट अब एक और होना चाहिए जो आप लोग अभी जो देंगे, कहने 2023 वाला देंगे जो मार्च के बाद वाला। तो याद रखिए 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और याद रखिए जब भी आप लोग वेरिफिकेशन करने जाइएगा तो आपको हमेशा पहले वाला मांगेगा जो आप लोग अपलोड किए होंगे, उसके बाद नया फिनेंशियल। अगर ये नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा। बट जो फॉर्म फिलअप करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे वो आप लोग को स्पष्ट रूप से मांगेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग को सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आप लोग का कैंडिडेट रद्द कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो ये आप लोग याद करिएगा। बहुत से ऐसे देख रहे हैं कि बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं भी पहले का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। याद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना आप लोग का पुलिस के थ्रू नहीं लगेगा, आपका किसके थ्रू लगेगा, जो संस्था में जो लास्ट संस्था में आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, या तो आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे। जो भी बच्चे मान लीजिए डिप्लोमा पढ़ रहे थे जिसका कंप्लीट हो गया और नया किसी दूसरे जैसे हो गया ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखा है तो उसका ऑटोमेटिक उसके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा ही, तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए जो स्टूडेंट मान लीजिए जो डिप्लोमा किए और अभी करंट में कोई या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या BE BTech कर रहे हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी भी ईयर में होंगे, तो उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि आप लोग डिप्लोमा वाला जो है ना ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत लेके जाइएगा। आप लोग कौन सा ले जाइएगा, जो BE BTech या जो ग्रेजुएशन में कर रहे हैं उसको आप लोग बोलिएगा सर कि मुझे जॉब लगा और हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आप लोग क्या किए वहाँ से बनवा लीजिएगा। वो अपना स्टम्प पेपर पे पूरा आपको बना करके टोटल दे देगा, कोई प्रॉब्लम होने का बात नहीं है। आप लोग इतना कीजिएगा, नॉर्मल बन जाता है, बहुत से ऐसे देखेंगे बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे बोले हैं कि नहीं जो पहले आप पास किए उसका मांग रहा है, ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा गया कि लास्ट कहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कर रहे थे उसका मांग रहा था। इन दोनों कन्फ्यूजन ये चीज़ बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था। अब चलते हैं कि हम लोग कि कौन कौन सा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगेगा।
पहला है कि मैट्रिक लगेगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। अंक पत्र जिसमें आयु एवं पहचान प्रमाणित हो, ये किससे होगा? संबंधित बोर्ड से होगा। दूसरा याद रखें, जो भी डिप्लोमा होल्डर होंगे, बी टेक होंगे, उसके समक्ष जो भी आप लोग को जो भी बोर्ड है वो बोर्ड से रिलेटेड आप लोग का जितना भी आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट आप लोग। अब ये तीसरा जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र जो है NCL होगा, नॉन क्रिमिलियर। इसमें याद रखें कार्य सहित चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवासी अंचलाधिकारी, मतलब CO जो है ना, CO आपका वो CO निर्गत करेगा। तो अगर जो स्टूडेंट अगर CO से भी करवाते हैं, कहें अपना अंचलाधिकारी से भी करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या DM से नहीं भी करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख दिया है, जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो, कह रहे हैं नामांकित हो कर रहा है, देखिए, और उसके प्राचार्य से। कहने का मतलब जो आप लोग को स्पष्ट रूप से इसका पूरा आप जो भी कन्फ्यूजन था मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ इसका पूरा कॉन्सेप्ट, कि कहने मतलब जो भी स्टूडेंट अगर डिप्लोमा कर लिए और बी टेक में भी नाम लिखाए हुए हैं तो वो स्टूडेंट क्या कीजिएगा, अपने प्राचार्य से लेकर के वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, ये स्पष्ट रूप से। क्योंकि बहुत से देख रहे हैं यूट्यूबर बोला है कि नहीं आप लोग नाम बी टेक में लिखा लिए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन आपको कौन सा देना पड़ेगा? डिप्लोमा। ऐसा नहीं है, आप लोग को कौन सा देना पड़ेगा? जहाँ आप अभी नाम लिखाए हुए हैं वहाँ के कॉलेज से आप लोग क्या किया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। वो प्रिंसिपल आराम से आपको बना देगा। जैसे आप बोलिएगा सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हमको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं पांचवा क्या है, आय प्रमाण पत्र। यहाँ देखिए आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय क्या प्रस्तुत किया जाना है। अब देखिए आय प्रमाण पत्र जो भी बनाना है आप लोग को ये फिनेंशियल ईयर में बनाना है। अभी 2023 मार्च क्लोजिंग कंप्लीट हो गया, तो 2023 का जो मार्च के बाद जो है ना आप लोग बना लीजिएगा। और जो आप लोग अपलोड किए होंगे वो तो आपके पास होगा ही, उसके साथ साथ ये न्याय जो है आप लोग जो 23 फिनेंशियल ईयर में उसके लिए बना लीजिए। ये आप लोग देखिए अस्थायी निवास अंचलाधिकारी, मतलब कहने वाला आप CO से भी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से CO से बना लीजिए। ये DM से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से CO से बना करके भी आपका काम चल सकता है। अब चलते हैं कि DM से किसका बनेगा, तो DM से वही उसी का बनेगा जो जनरल कैटेगरी में होगा और EWS में होगा। कहने का EWS कैंडिडेट के लिए याद रखिएगा जो है ना सिर्फ DM और SDO, कहने का आपको जो CO से भी बनाना पड़ेगा, SDM से भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद DM से भी बनाना पड़ेगा। कहने के बाद लास्ट में जो DM से बनता है वही चीज़ आप लोग का वहाँ मान्य रहेगा। तो याद रखिए जितना भी EWS कैंडिडेट है आप लोग क्या कीजिएगा, पहले CO से जितना भी है, जैसे इनकम हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये तीनों क्या कीजिए आप CO से बना लीजिएगा। उसके बाद क्या किया फॉरवर्डेड कर दीजिएगा SDM को, तो वहाँ से और सब जितना भी चीज़ आप लोग को प्रक्रिया होता है सब ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, आप लोग कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ ऑनलाइन आप लोग कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको फॉरवर्डेड करके SDM से बन जाएगा, फिर SDM से क्या गया फॉरवर्डेड करके DM से आपका बन जाएगा। ये प्रक्रिया करने में आप लोग अप्रोक्स 15 से 20 दिन लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग का बन जाएगा डॉक्यूमेंट। अब चलते हैं कि हम लोग की फ़ोटो, ये तो जो भी फोटो आप लोग अपलोड किए होंगे वही फोटो आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। अब वही का बिहार के अस्थायी निवासी होने पर प्रमाण पत्र, वही तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा जो भी स्टूडेंट बिहार के निवासी है। जो बाहर के हैं उसको तो नहीं लगेगा, जो बिहार के निवासी है उसको ये आप लोग को अस्थायी निवासी लगेगा। वो भी याद रखिए CO से, ज़्यादा आप लोग को नहीं करना, सिर्फ CO से जितना भी है ना आप लोग CO से बना। EWS को छोड़कर जितना भी कैटेगरी के स्टूडेंट है सिर्फ आप लोग CO से भी बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब करें DQ जो दिव्यांगत कोटा है प्रमाण पत्र ले लेना, ये आप लोग किसके लेना, जो भी डिस्ट्रिक्ट का होगा और डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर जो भी होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होता है मेडिकल बोर्ड, उससे आप लोग निर्गत करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी का प्रमाण पत्र ये आप लोग को संबंधित जिला अधिकारी से हस्ताक्षरित करा लीजिएगा, तो फिर आप लोग का आराम से बन जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि जो भी अदर चीज़ है, आप कहना इतना भी जो है ना 9 से 10 चीज़ जितना चाहिए आप लोग डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर इतना आप लोग कर लेते हैं ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप लोग का जो है ना सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा। तो ये चीज़ 2 पार्ट्स में याद रखिए, एक पार्ट्स कौन, जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे उससे पहले वाला जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और दूसरा कौन सा जो अभी फिनेंशियल 2023 में है, जो मार्च 2023 क्लोजिंग चल गया है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ही क्लोजिंग होता है मार्च क्लोजिंग, तो आप लोग का जो है इनकम सर्टिफिकेट होता है नया फिर से बनने लगता है, क्योंकि 1 ईयर का ही इनकम सर्टिफिकेट, इसलिए आप लोग क्या किया फिर से तीनों चीज़ इनकम हो गया, कास्ट हो गया, उसके साथ आप लोग रेसिडेंशियल हो गया, मार्च क्लोजिंग के बाद वाला भी बना लीजिएगा। और जो आप लोग अपलोड किए होंगे जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप करने टाइम वो भी आपके पास होना जरूरी है, वो तो मस्ट जरूरी है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट रूप से एडवर्टाइजमेंट लिखा रहता है कि ये चीज़ है ना, जो एडवर्टाइजमेंट का जो डेट खत्म होने है उससे पहले आप लोग का ये सब जितना भी चीज़ है डॉक्यूमेंट बना हुआ पहले से होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो आपका क्या है कि आप लोग मार्क्स ला भी लाइएगा, सिलेक्शन हो भी जाएगा, तो बाद में आप लोग का जो कैंडिडेचर होता है ना वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप लोग स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाइएगा तो ये चीज़ जितना भी अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट
वो आप लोग पूरा लेके जाइएगा। उसके साथ साथ ये नया चीज़ जो मैं आप लोगों को 5 से 6 चीज़ बताया हूँ, जैसे जाति हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया और रेसिडेंशियल, ये नया फाइनेंशियल ईयर में भी बना लीजिए। अगर ये नहीं भी बनता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का पहले वाला होना जरूरी है। तो इतना चीज़ मैं आप लोगों को जितना भी है पूरा स्पष्ट रूप से कौन कौन सा काउंसलिंग के टाइम लेके जाना है और कैसे काउंसलिंग आप लोगों को कराना हो, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बारीक रूप से बता दिया हूँ। तो आराम से आप लोग जैसे ही आप बहुत ही कम टाइम में आप लोग, हमको लग रहा है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 10 से 15 दिन दिया जाएगा आप लोग काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ से आप लोग काउंसलिंग जाके कर सकते हैं और काउंसलिंग करने के बाद आप लोग इतना अगर डॉक्यूमेंट है आप लोगों का काउंसलिंग आराम से हो जाएगा और कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं दिया गया है। चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा।